हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा के बारे में। कौन सा प्रश्न आएगा वो इंग्लिश में जानेंगे कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले दे दिया जाएगा व्हाट वाज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस सिटीज। तो अब देखिए, कह रहा है व्हाट वाज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस सिटी। तो यानी इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सिटी प्लानिंग हो जाएगा। यानी व्हाट वाज सरप्राइजिंग, क्या सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस सिटी क्या कर रहा है, तो यह हो गया। तो पहला दे दिया है सिटी प्लानिंग, यह हो गया। अब देखिए दूसरा दिया है द लाइव्स ऑफ इंडस पीपल वेयर फुल ऑफ। अब देखिए, इसमें कह रहा है, देखिए इसमें दिया है आर्टिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ कलर, इसका दे रहा है। अब देखिए फिर इसमें दिया है, अगला देखते हैं फॉर वाटर सप्लाई पीपल ऑफ इंडस यूज। तो इसमें क्या दिया है, सबसे बढ़िया से पीपल लोग क्या करते हैं, वेल। अब देखिए दिया है फिर द डॉक्टर बिफोर द पेशेंट डाइड, यानी इसका मतलब यह दिया है इसके अंदर क्या रहेगा, इसको भरना है हमको, इसको भरना है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड, यह हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वी मस्ट हेल्प पुअर। अब बीच में जो आया है इसको हमको भरना है। अब बीच में क्या रहेगा, ए रहेगा कि एन रहेगा कि द रहेगा, फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए वी मस्ट हेल्प द भर देंगे तो द पुअर हो जाएगा। अब देखिए अगला छठा क्वेश्चन कंप्लीट द स्पेलिंग, यानी कंप्लीट द स्पेलिंग दिया है AGRABLI। अब इसमें जो भरना है, इसमें क्या भरना पड़ेगा। अब देखिए डबल ई भरना है कि ए भरना है, AE भरना है कि EI भरना। अब देखिए इसमें क्या भरना पड़ेगा, तो इसमें भरना होगा डबल ई भर देंगे तो क्या हो जाएगा एग्रीएबल, सहमत योग्य, इसमें यह भरना होगा। अगला हु इज द पोएट, यानी इसमें से कौन पोएट है, वाल्ट वाइटमैन, रॉबिन किलिन, लेस्ली नॉरिस, W.B. येट्स। अब देखिए इसमें से कौन को पोएट है, इसमें से रॉबिन क्लेंस। अब देखिए आठवां क्वेश्चन मिस्टर जैफर हैड टू अरेस्ट, यानी मिस्टर जैफर जो थे वो कैसे अरेस्ट हुए, कैसे पकड़े गए। तो इसमें क्या दिया है हेडेड मैन, हेडलेस मैन, नेकेड मैन और नोटरीज मैन। तो इसमें क्या दिया था, उसमें कैसे पकड़े गए थे, तो हेडलेस मैन के द्वारा, यह हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर किस तरह से देता है। अब देखिए सबसे पहले दिया है सेक्शन नंबर बी के बारे में, किस तरह से लिखते हैं हम इसको। देखिए दिया है, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी इसका मतलब यह है कि यह दिया है पैसेज, जो दिया है इसमें पैसेज दिया। अब पैसेज में से अब क्या करना है, यहाँ दिया है क्वेश्चन दे दिया है क्या, व्हाट वाज द न्यूज अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट। यानी यह क्वेश्चन यदि आप इसका आंसर लिख देते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। अब इसमें से क्या करना है, इसमें जो दिया है ना, इसको ही पढ़ के, इतने को ही पढ़ के इसका आंसर लिखना है बढ़िया से। इसको ही पढ़ के आपको आंसर लिखना है। व्हाट वाज द न्यूज अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट, इसको ही पढ़ के आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। अब फिर दे दिया गया है वाई वाज मैरी रेलिस्टेंट टू वॉक इन रैन। यदि इसका भी आंसर आप लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा,
2 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर मिलेगा। तो इसमें से व्हाट वाज मैरी रिलुसेंट टू वॉक इन रेन, तो इसमें से आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है। अब पैसेज को पढ़ने के बाद से क्या करना है, यदि आप इसका आंसर खोज लेते हैं तो इसमें से खोज का लिख दीजिए, और इसमें से खोज के ही लिखा जाता है इसमें से, कि अपने तरीके से यह नहीं है कि हाँ हम उसी तरह लिख देंगे, नहीं, उस तरह नहीं किया जाता है। इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद से जो आता है उसको यहाँ पर आंसर में लिख दिया जाता है, आंसर में लिख दिया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो होता है, ये तो हो गया बी वाला हो गया। अब सी वाला देखते हैं। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स क्वीवर। दिया क्या है, फाइंड ए वर्ड, एक शब्द खोजिए इस पैसेज से, विच मीन्स क्वियर, मतलब क्वियर का मतलब क्या है, इसको आपको लिखना है। इसमें से पढ़ के जो मिलेगा उसको लिख देना है, और लिखने के बाद से क्या करना है, आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। यह हो गया। अब उसके वजह से क्या करना है, दिया है गिव द नाउन फ्रॉम आप डिस्क्राइब, गिव द नाउन फ्रॉम आप डिस्क्राइब, यह दिया। तो इसको आप पढ़ने के बाद क्या इसमें से सीखे हैं उसको इसमें बताइए, उसको इसमें बताइए। तो इसमें बताने के बाद से क्या होगा, 1 नंबर आपको मिलेंगे, 1 नंबर इसमें मिलेंगे। यदि आपको यह नहीं आ रहा है तो उसके बाद से दिया आर करके दिया है, तो आप इस पैसेज को उठा लीजिए। इस पैसेज को उठाने के बाद से देखिए इसमें भी वही दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी इसका मतलब यह है पहले पैसेज को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और जो क्वेश्चन दिए हैं नीचे उसका आंसर इसमें से आप लिखिए। दिया है क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन में दिया है क्या, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। अब बताइए इसमें मेन फैक्टर क्या है जो पॉल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें से क्या करना है, आपको पढ़ना है और पढ़ के लिखना है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। अब फिर से दिया है विच एलिमेंट डू पॉल्यूशन रिवर्स एंड ओशियन। अब देखिए विच एलिमेंट, कौन सा तत्व है, किस तत्व, पॉल्यूट रिवर एंड ओशियन, यानी कौन सा तत्व है जो महासागर और नदी दोनों को पॉल्यूट कर रहा है, यानी पॉल्यूशित कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो यह हो गया। अब दिया है क्या, तीसरा में देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब इसमें से विच एलिमेंट डू पॉल्यूट रिवर्स एंड ओशियन, तो इसमें से आप पढ़ के लिख सकते हैं, इसमें से पढ़ के ही लिखेंगे। और दिया है तीसरा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिफिकल्ट टू सी, क्या दिया, थ्रो, यानी इसमें से आपको ही पढ़ना है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इसमें से आपको पढ़ना है और उसमें से खोजना है मेन डिफिकल्ट टू सी थ्रो। अब इसमें से पढ़ के आप इसको आंसर दे सकते हैं, दे दिए तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए गिव द नाउन फ्रॉम डिफरेंट, यानी उस स्टैंजा में, मतलब पैसेज में क्या है जो सबसे डिफरेंट है, इसको लिखने के बाद से आपको 1 नंबर मिलेंगे। यदि ये भी नहीं आ रहा है तो फिर दिया है आर करके लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी उसको छोड़कर इसमें आदि आपको आ रहा है तो आप इसको ही लिखिए, इसको आदि लिखेंगे तो जान लीजिए सही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के बाद से उसका आंसर जो होता है उसको देना है। अब देखिए दिया क्या है, व्हाट आर द मेन यूजेज ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कह रहा है मेन यूज सब्जियों का तेल का क्या है। अब तो देखिए इसमें दिया क्या है, सब्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल, यह दिया है। तो इसमें दिया है वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम एंटीक्विटी, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, यह दे गया। तो इसमें से आप ये आंसर इसको लिख देंगे, लिखने के बाद से आपको 2 नंबर इसका मिल जाएंगे। फिर दिया है विच ऑयल डज द
पॉलिटिशियन आर द इंजीनियर रेफर टू एंड वाई। यह हो गया। तो यदि इसका आंसर इसमें से ही लिखना है, जो दिया है इसमें से पैसे जो दिया है ना, इसमें से ही पढ़ के आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लाइटिंग अप, यानी इसमें से वह वर्ड खोजना है, वह शब्द खोजना है जो लाइटिंग वर्ड से है। तो अब देखिए इसमें इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दिया है आर करके लिख दिया है, आर करके दिया है, फिर से राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। इसमें क्या करना है, आपको राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको एक पत्र लिखना है अपने फ्रेंड के पास, इनवाइटिंग टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यानी इसका मतलब यह है कि यदि आपको अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं अपने जन्मदिन पर, तो उसको एक लेटर लिखिए। यह दिया है, यह नहीं लिखना चाहते हैं तो दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन। यानी इसका मतलब यह है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए जो आपके प्रिंसिपल के पास जाए और फुल फी कंसेशन, यानी अपने फीस माफ़ी के लिए अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखिए। यह हो गया। यदि यही नहीं लिख पाते हैं तो दिया है क्या, आर करके लिख दिया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। मतलब इसका यह है अपने फ्रेंड को इनवाइट करो और अपने भाई के शादी के लिए उसको इनवाइट करके बुलाना चाहते हैं, तो एक लेटर लिख दीजिए, आ जाएगा। फिर दिया है आर करके दिया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ऑन द एसोसिएशन ऑफ योर मैरिज। यानी आप बर्थडे पार्टी के लिखिए चाहे अपने शादी के लिए लिखिए, उसको बुलाने के लिए अपने फ्रेंड को। यह दे दिया। अब देखिए राइट लेटर आर योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क। अब जैसे ही यदि आपको जो आता है उसको लिख सकते हैं, नहीं आता छोड़ दीजिए, लेकिन आपको इसमें से कोई भी ज़रूर लिखना है। यदि आप लिख लेते हैं तो इसमें से क्या होगा, आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर फिक्स हो गए। 4 नंबर मिलने के बाद से आपको पास होने की चांसेस और बढ़ जाएंगी। अब देखिए दिया क्या है, दिया है क्या, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यानी इसका मतलब यह है जो हिंदी में लिखा है, यह हिंदी में लिखा है, इसको ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इसमें क्या दिया है, यदि आप इसको पूरा तरफ से ट्रांसलेट कर देते हैं तो इसमें से आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक एक पैराग्राफ है, और देखिए यहाँ पर लिखा है आर लिख दिया है। आर के बाद यहाँ दिया है ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई के मार्ग कभी नहीं छोड़ता। यह हो गया, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। यहाँ से और शांति मिल सकती है यहाँ तक। यदि आपको यह भी नहीं बनाने आ रहा है तो इसको यहाँ से छोड़कर इसको देखिए, यहाँ से आर करके दिया है। आर करने के बाद दिया है बोध गया बिहार प्रदेश में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर मानते हैं तो देखिए यहाँ से ये भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको छोड़कर यहाँ से भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम रूप में जानते हैं, और यहाँ से गौरव है। इसको आप बना देंगे तो यहाँ पर जान लीजिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर मिल गए। अब यहाँ से फिर दिया है, अब देखिए क्या दिया है, आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट वर्ड, यानी 25 वर्ड में। यानी दिया है क्या, 2 ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पर दिया है ना 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर के, यानी 6 नंबर मिलेंगे। दिया है अबाउट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच।
मतलब 2 ही प्रश्न करना है। अब इसमें से जो आपको प्रश्न आ रहा है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, यह हो गया। अब फिर आर करके दिया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यह दिया है। आर करके ऐसे ही दे दिया है ना, तो यदि आपको जो आ रहा है उसको आप लिखिए, इसमें से जो आपको आ रहा है वही आप लिखिए। अब देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में, यानी यह दिया है क्या, एक ही क्वेश्चन लिखना है, एक ही क्वेश्चन लिखना है जो 60 वर्ड में हो, 60 शब्द में, 60 शब्द में हो। यदि 60 शब्द में आप लिख देते हैं इसको तो आपको नंबर मिलेंगे। वही कितने नंबर, 4 नंबर का एक ही है, 4 नंबर का एक ही है। एक क्वेश्चन लिखना है वो भी 60 शब्दों में, जो 4 नंबर का मिलेगा। अब यहाँ पर दिया है ना, अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना कि हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं, हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए जो हम अच्छे तरह से लिख सकते हैं, 60 वर्ड में लिख सकते हैं। और 60 वर्ड में लिख लेंगे तो जान लीजिए 4 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए यहाँ पर राइट इन अबाउट 30-40 वर्ड्स एनी वन, यानी आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, कोई एक क्वेश्चन लीजिए जो 30 वर्ड में या 40 वर्ड में लिखिए, जिस पे आप 3 नंबर पाएंगे, जिस पे आप 3 नंबर पाएंगे। इसमें से आपको दिया है व्हाट हैपन व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, यह दिया। अब इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन दे दिए है। अब 4 क्वेश्चन दिए हैं तो 4 क्वेश्चन में से आप क्लियर होगा कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से लिख लेते हैं, तो उसको आप लिखिए, आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी इसका मतलब यह है सेंट्रल आइडिया आप वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी आप सेंट्रल आइडिया चाहे पोएम लिखिए, एक लिखिए। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जब तक आप 10 में बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पोएम लिखना है। पोएम यदि लिखते हैं तो पोएम अगर लिख रहे हैं तो पोएम पर आपको पूरा नंबर मिलेगा, पोएम पर आपको पूरा नंबर मिलेगा। यदि सेंट्रल आइडिया आप लिखते हैं तो सेंट्रल आइडिया में आपको पूरा नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर जरूर ही कम रहेंगे। आपको सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है, आप लिखना है, आपको क्या लिखना है, पोएम ही लिखना है। पोएम आपको जो भी आपको आता है, जिस पर भी आपको अच्छे तरह से याद है, उसको आप लिखिए, कहाँ पर कामा है, कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड में। इसमें से आप एक क्वेश्चन उठाइए और उसको अच्छे तरह से 30 या 40 वर्ड में लिखिए।